वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए हम देखते हैं आज इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या है, मतलब एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। वो इंडिविजुअल पर्टिकुलर एक पर्सन मैन जिसको हम बोलते हैं, एक सिंगल पर्सन के लिए एम उसका एम होता है एजुकेशन का, या फिर एक ग्रुप के लिए होता है, या फिर और उसका कुछ कुछ उद्देश्य भी रहता है। तो यहाँ पर्टिकुलरली हम देखेंगे तो शिक्षा का उद्देश्य तो बहुत सारा रहता है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे एक पर्सन के लिए, एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए वो क्या करता है, या उसी के लिए बना है क्या या नहीं, या फिर और क्या क्या काम कर सकता है। तो फर्स्ट वन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। तो यहाँ फर्स्ट हम देखेंगे एजुकेशन जो होता है वो इंडिविजुअल का ट्रेनिंग करवाता है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट भी करवाता है, विकास करवाता है, तभी वो आगे इंडिविजुअल बढ़ता है। फिर फॉर अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल, स्पिरिचुअल एंड मोरल डेवलपमेंट। तो यहाँ देखेंगे इंडिविजुअल का बहुत सारा डेवलपमेंट्स रहता है, उसमें फिजिकल एक शारीरिक, इंटेलेक्चुअल जो मानसिक बोलते हैं इस टाइप का, मेंटल डेवलपमेंट, और सोशल जो बाहर में जो भी है वो सभी का डेवलपमेंट करवाता है बोल के यहाँ बोला जा रहा है। इंडिविजुअल इज की इन द सोसाइटी नॉट द सोसाइटी, मतलब यहाँ इंडिविजुअल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सोसाइटी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब इंडिविजुअल जब होता है तभी सोसाइटी बनता है, और इसीलिए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, उसका शिक्षा इम्पोर्टेंट है यहाँ। नेक्स्ट, इंडिविजुअल इज इम्पोर्टेंट एंड ऑल एक्टिविटीज आर हैपनिंग फॉर द इंडिविजुअल ओनली। इंडिविजुअल के लिए ही हर चीज हो रहा है, हर काम हो रहा है। और यहाँ देखेंगे तो फिर वैसे इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल इज सुप्रीम ओवर द सुपीरियर टू द स्टेट और सोसाइटी, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है वही इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी का इंटरेस्ट यहाँ काम नहीं करता। मतलब हर एक इंडिविजुअल पर्सन का ही इंटरेस्ट से आगे दुनिया चल रहा है, ऐसे यहाँ बोला जा रहा है। फिर ऑल द सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, स्कूल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च वगैरह, टेम्पल जो भी है, एग्जिस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एक पर्सन, सिंगल इंडिविजुअल जो है उसी के लिए ये सब बना है और उसी का डेवलपमेंट ये सब करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य भी यही है, इंडिविजुअल का कैसे विकास होगा। तो यहाँ देखेंगे तो पर्टिकुलरली हम देखेंगे तो यहाँ स्ट्रेस दिया गया है, इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंस दिया गया है, और सोसाइटी उसी के लिए ही काम करता है। तो आइए देखते हैं कुछ व्यूज है अबाउट इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। तो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो अलग अलग व्यूज आए हैं उसमें से फर्स्ट आता है नेचुरलिस्ट्स, जो नेचर को मेन या इम्पोर्टेंट मानते हैं। उन्होंने क्या बोला है, वही वो लोग बोले हैं गिव स्ट्रेस इंपॉर्टेंस ऑन इंडिविजुअल डेवलपमेंट। इंडिविजुअल का विकास होगा, पर्सन का विकास होगा, तभी सोसाइटी का विकास होगा। तो एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट ही होना चाहिए। तो इसमें आते हैं रुस्सो, टीपी नन जो के लेटेस्ट एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने बोला है सेंट्रल एम ऑफ एजुकेशन इज इंडिविजुअल डेवलपमेंट, मतलब द मेन एम, शिक्षा का उद्देश्य वही है कैसे भी करके किसी भी तरह इंडिविजुअल का विकास किया जाए, तभी सोसाइटी का विकास होगा। तो इंडिविजुअल उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे रूसो ने यह भी बोला है चाइल्ड शुड बी लेफ्ट फ्री एंड एजुकेटेड इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी में बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए, बच्चों को पूरा मुक्त दे देना चाहिए, उनको अपने हिसाब से जीना चाहिए, अपने हिसाब से पढ़ना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ेंगे। और वही है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बोल रहे हैं। फिर आगे देखते हैं एवरीथिंग इज गुड एज इट कम्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द ऑथर ऑफ नेचर बट एवरीथिंग डिजेनरेटेड इन द हैंड ऑफ मैन। ये भी रूसो ने बोला है। उन्होंने बोला है कि हर चीज आता है फ्री से, और इंडिविजुअल के लिए सब चीज भगवान ने दिया है, बना के दिया है, नेचर ने दिया है। भगवान तो नहीं, हम यहाँ नेचर बोलेंगे। फिर बट हम यहाँ इंडिविजुअल जो है, सोसाइटी जो है, वो उसको डिजेनरेट करता है, उसको खत्म कर देता है। तो इसीलिए सोसाइटी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल जो जैसे चाहेगा वैसे आगे बढ़ेगा बोलते हैं। फिर गॉड मेक्स ऑल थिंग्स गुड, मैन मिडल्स विथ देम एंड बिकम्स एविल। तो यहाँ बोलते हैं फिर तो गॉड हर चीज बनाया है, बट इंडिविजुअल जो है वही यहाँ उसको खराब करता है, मिडल्स मतलब खराब कर रहा है यहाँ। तो इसीलिए शिक्षा का उद्देश्य इंडिविजुअल का डेवलपमेंट ही है बोल रहे हैं। फिर सेकंड में आता है जो बायोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने क्या बोले हैं देखते हैं। बायोलॉजिस्ट पॉइंट आउट एवरी इंडिविजुअल आर डिफरेंट एंड हैव स्पेशल एबिलिटीज। तो यहाँ सभी इंडिविजुअल को इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर होता है,
और इंडिविजुअल के अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज है वही आगे लेके जाता है, और उस शिक्षा का उद्देश्य वही इंडिविजुअल को डेवलप करना है, उनके अंदर जो कैपेसिटीज है उसी को विकास करना है, तभी सभी का विकास होगा बोल रहे हैं। एवरी चाइल्ड इज कमिंग विथ यूनिकनेस, तो सभी के अंदर यूनिकनेस है। देयरफॉर एजुकेशन शुड प्रोवाइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ असिस्टेंस फॉर हिज डेवलपमेंट। फिर थॉमस बोलते हैं एजुकेशन इज फॉर द इंडिविजुअल एंड इज फंक्शन इज टू एनाबल द इंडिविजुअल टू सर्वाइव एंड लिव आउट हिज कंप्लीट लाइफ। तो यहाँ इंडिविजुअल का कैसे सर्वाइव होगा, कैसे ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, वही एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य बोल रहे हैं। फिर आगे देखते हैं कम्युनिटी एग्जिस्ट ओनली फॉर द इंडिविजुअल बट नॉट द इंडिविजुअल फॉर द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी जो है, समाज जो है, वो इंडिविजुअल के लिए ही बना है और इंडिविजुअल समाज के लिए नहीं बना है बोल रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे तो ओवरऑल बायोलॉजिस्ट यही बोलते हैं एजुकेशन जो है वो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट ही करेगा, उसी के लिए वो बना है। फिर थर्ड में देखते हैं व्यूज ऑफ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट जो है वो क्या बोलते हैं एजुकेशन इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस। एजुकेशन जो है वो एक इंडिविजुअल प्रोसेस, 1 to 1 एजुकेशन करना, हर एक इंडिविजुअल को बढ़ाना, यही एजुकेशन का मेन उद्देश्य है बोल रहे हैं। फिर आगे देखते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंस भी रहता है, कैसे फिजिकल रहता है, मेंटल रहता है, उनके अंदर अलग अलग टाइप के, मतलब यहाँ कोई इंडिविजुअल एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब उनके अंदर जो एबिलिटीज है, क्वालिटीज है, वो सेम नहीं हो सकता है। देयर इज समथिंग डिफरेंस अमंग ऑल बोल रहे हैं, नो वन इज अलाइक। फिर आगे देखते हैं एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। तो यहाँ जैसे इंटरेस्ट और एबिलिटी हर इंडिविजुअल का अलग अलग रहता है, तो उसके इंटरेस्ट को समझ के एजुकेशन आगे बढ़ना चाहिए। मतलब एजुकेशन किसके लिए है, फिर हर इंडिविजुअल के लिए है, अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग एजुकेशन का उद्देश्य रहता है और वही चीज उसको बताता है। फिर एजुकेशन शुड हेल्प टू द चाइल्ड टू अचीव हिज हाईएस्ट गोल। तो हाईएस्ट गोल क्या है, जो भी है उनका, हर इंडिविजुअल का गोल अलग अलग रहता है, तो वो इंडिविजुअल का जो भी गोल है, चाहे कुछ भी गोल हो, वही गोल को आगे लेना और उसको साकार करवाना, यही एजुकेशन का उद्देश्य है बोल रहे हैं। तो आइए देखते हैं फोर्थ व्यूज में आता है मोरलिस्ट या फिर स्पिरिचुअलिस्ट हम जिसको बोलते हैं, जो आध्यात्मवादी रहते हैं, उन्होंने क्या बोला है एवरी इंडिविजुअल हैज ए सेपरेट एंटिटी। हर इंडिविजुअल का अलग एक एंटिटी रहता है, अस्तित्व रहता है, सभी के अंदर भगवान बसे हैं, इस टाइप का जो सोच है ये यहाँ हम देखने के लिए पाते हैं। फिर आगे द मेन फंक्शन ऑफ द एजुकेशन इज टू लीड द इंडिविजुअल टू सेल्फ रियलाइजेशन। एजुकेशन का फंक्शन क्या है कि इंडिविजुअल को सेल्फ रियलाइज करना, उसके जो फाइनल एंड है, उसका जो गोल है उसको अचीव करवाना है। अचीव क्या है यहाँ गोल, भगवान के पास पहुंचना या अध्यात्म में लीन हो जाना। अध्यात्मवाद या भगवान को पाने के लिए जो एक रास्ता ढूंढते हैं, या फिर अल्टीमेट गोल जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में, वही है एजुकेशन का उद्देश्य। फिर आगे देखते हैं रियलाइजेशन ऑफ हायर वैल्यूज इन लाइफ। रियलाइजेशन ऑफ हायर वैल्यूज क्या है, यहाँ जैसे गुड वैल्यूज होता है समाज में, वही डेवलप करवाना बच्चों के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर। फिर एक डिग्निफाइड इंडिविजुअल बनाना, उसकी डिग्निटी को कैसे वो ठीक ढंग से मेंटेन कर सके, समाज में डिग्निफाइड पर्सन बन सके, वो एक मर्यादा पुरुष बन सके, इस टाइप का जो डेवलपमेंट करवाना वो एजुकेशन का उद्देश्य है बोल रहे हैं। और एजुकेशन शुड लीड टू द इंडिविजुअल, मतलब एजुकेशन इंडिविजुअल को आगे लेगा, यही उसका उद्देश्य है। फिर फिफ्थ में आता है प्रोग्रेसिविस्ट्स। उन्होंने क्या सोचा है द प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन इज ड्यू टू ग्रेट इंडिविजुअल। मतलब हर एक इंडिविजुअल का जो अचीवमेंट है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है समाज के प्रति, इसी के लिए वो समाज आगे बढ़ रहा है। मतलब यहाँ इंडिविजुअल का एडवांसमेंट ही डेवलप करवा रहा है बोल रहे हैं। फिर आगे देखते हैं प्रोग्रेस इज पॉसिबल ड्यू टू कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट पर्सन्स, इट मे बी इंडिविजुअल इन्वेंशंस और डिस्कवरीज। तो यहाँ जो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, डिस्कवरीज किए हैं, उन्हीं का जो कंट्रीब्यूशन है, इसलिए आगे समाज बढ़ता है। मतलब यहाँ इंडिविजुअल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोल रहे हैं, और उसी का एजुकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समाज का उतना नहीं है जितना इंडिविजुअल का इम्पोर्टेंस है यहाँ बोले। तो एजुकेशन क्या करना चाहिए, हर इंडिविजुअल को यहाँ प्रोग्रेस करवाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उसी को ही आगे लेना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। आइए देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्रिटिसिजम्स हैं
अब इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, तो पहले बोलते हैं मेक्स ए पर्सन सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। एक इंडिविजुअल को सेल्फिश बना देता है, मतलब खुद आगे बढ़ता है और समाज के लोग कैसे बढ़ेंगे उसको नहीं देखता, तो यहाँ वो सेल्फिश हो जाता है। फिर इग्नोर्स सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, उसके जो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए जो भी इन्फ्लुएंसेस आया है उसको कंट्रीब्यूट किए हैं समाज के लोगों ने या फिर समाज ने जो कंट्रीब्यूट किया है उस चीज़ को वो इन्फ्लुएंस उसको इग्नोर करता है और खुद आगे बढ़ता है, लेकिन समाज को आगे बढ़ने के लिए वो प्रोत्साहन नहीं देता। फिर इग्नोर्स रिच हेरिटेज, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा हेरिटेज है, उस चीज़ को वो इग्नोर करता है। जैसे कहीं मंदिर हो गया या मस्जिद हो गया या फिर कहीं रिवर हो गया, कोई नेचुरल जो डैम्स हो गए या फिर ऐसे प्लेसेस है, इस टाइप की जो हमारे हेरिटेज है, जो जैसे कि मोहनजोदारो हड़प्पा, इस टाइप के हेरिटेज है, ये सब चीज़ों को भूल जाता है, इग्नोर करता है, क्योंकि अपना वो आगे कैसे बढ़ेगा वही चीज़ को देखता है। फिर आगे देखते हैं इग्नोर्स सोशल फिटनेस। समाज में जैसे फिटनेस आता है, सोशल फिटनेस मतलब यहाँ समाज हेल्दी सोसाइटी के बारे में बोला गया है। तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे ठीक से रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर समाज में कैसे अच्छा रिलेशन बनेगा, ये सब चीज़ फिटनेस, सोशल फिटनेस के अंदर हम ला सकते हैं। तो इस चीज़ को इंडिविजुअल को इग्नोर करता है, उसको देखता नहीं, चाहे उसका कुछ भी हो जाए, बट वो इंडिविजुअल का ही डेवलप हो जाए, यही है उसका उद्देश्य। तो ऐसे इंडिविजुअल यहाँ वो अपना खुद का कैसे डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वही चीज़ देखता है, बट इग्नोर करता है समाज के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे इस चीज़ को। तो ये है उसका क्रिटिसिज्म या फिर ड्रॉबैक हम बोल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, and for getting such informative and educational video you can like the channel and subscribe. Thank you for watching. Bye.